सोवियत संघ को अमेरिका ने कैसे खत्म किया? बहुत दिनों के बाद अब सोवियत संघ में यह पता चला है कि एक बार अमेरिकी CIA का आदमी सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना। उसका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। बहुत बार ऐसा होता है और किसी को होश नहीं होता कि उनके देश में क्या हो रहा है। मिखाइल गोर्बाचोव जब सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह अमेरिकी एजेंट है, लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति बना। और राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या किया? 1986 में मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में दो नीतियां चलाई। एक नीति का नाम था ग्लासनोस्त और दूसरी थी पेरेस्ट्रोइका। ये दोनों रशियन भाषा के शब्द हैं। ग्लासनोस्त रशियन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, और पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। तो मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना और उसने दो नीतियां चलाई, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, जागतिकीकरण, उदारीकरण। क्या किया उसने? दरवाजा खोल दिया अपने पूरे देश का और अमेरिकी कंपनियों को बुलाना शुरू कर दिया। तो सोवियत संघ के बाजार में खुलकर अमेरिकी कंपनियों को मौका दिया गोर्बाचोव ने, और अमेरिकी कंपनियां जब सोवियत संघ के बाजार में पहुंची तो एक एक करके उन्होंने सोवियत संघ की सारी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। और अमेरिका की कंपनियों ने जब सोवियत संघ की कंपनियों को खरीदना शुरू किया तो एक दिन ऐसा भी आया कि सोवियत संघ के जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर थे वो भी बिकना शुरू हो गए। और जब बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बिक गए, प्राइवेट सेक्टर भी बिक गए, तो सोवियत संघ में अपना स्वदेशी कहने लायक कुछ भी नहीं बचा। और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि सोवियत संघ में परिस्थिति इतनी खराब हुई कि अमेरिकी कंपनियों ने सोवियत संघ के पूरे प्रोडक्शन के सेक्टर को टेक ओवर कर लिया। और उनका क्या चलता था सिद्धांत? अमेरिकी कंपनियां सोवियत संघ की कंपनियों को खरीदती थी, उनमें ताला डालती थी, लोगों की छटनी करती थी, बेरोजगारी। तो लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो पूरे के पूरे आर्थिक उत्पादन के तंत्र पर अमेरिकी कंपनियों ने कब्जा करके सोवियत संघ का सत्यानाश कर दिया। फिर उसके बाद सोवियत संघ के किसानों को बर्बाद किया। अमेरिका की एक कंपनी, उसका नाम है कारगिल, इसने क्या तमाशा किया? अमेरिका से गेहूं लेकर कारगिल कंपनी सोवियत संघ में बेचने के लिए गई, और सोवियत संघ में जो गेहूं का दाम होता था उससे बहुत सस्ते दाम पर इस कंपनी ने गेहूं बेचना शुरू कर दिया। मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या किया था? ग्लोबलाइजेशन के नाम पर सोवियत संघ में पहले जो एंटी डंपिंग लॉ लगता था वो हटा दिया उसने। तो सोवियत संघ की कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां बहुत सस्ते दाम पर सोवियत संघ में गेहूं बेचने लगी, चावल बेचने लगी, दूसरे सामान बेचने लगी। तो एक बार सोवियत संघ के किसानों को बहुत घाटा हुआ गेहूं की फसल करने में। तो सोवियत संघ के किसानों ने तय किया कि अब हम गेहूं पैदा ही नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका से बहुत सस्ता गेहूं आता था। तो जिस साल सोवियत संघ के किसानों ने गेहूं पैदा करना बंद किया, उसी साल अमेरिकी सरकार ने गेहूं बेचना उस देश में बंद करा दिया। तो जो सोवियत संघ सारी दुनिया में गेहूं का निर्यात करता था, उसी सोवियत संघ में फिर डबल रोटी के लिए लड़ाइयां होना शुरू हो गई, युद्ध होना शुरू हो गए, रोटी के लिए मार होनी शुरू हो गई। तो जब रोटी के लिए लड़ाइयां शुरू हुई उस देश में, और एक ऐसा भी समय आया कि 2.5 घंटे 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता था, तब डबल रोटी का एक पैकेट मिलता था मास्को जैसे शहर में। तो लोगों में गुस्सा पैदा हुआ और उससे हिंसा हुई, और हिंसा भड़कती गई, भड़कती गई, भड़कती गई। और एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिखाइल गोर्बाचोव को एक कहा कि हम आपके देश में ये जो लोग मर रहे हैं रोटी के बिना, भूख से मर रहे हैं, इन लोगों के लिए हम फूड पैकेट्स गिराना चाहते हैं, आप इसकी परमिशन दे दो। तो सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचोव ने परमिशन दे दी। तो अमेरिका के जहाज आते थे, वो फूड पैकेट्स गिराते थे। तो उन जहाजों के पायलट ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि जहां कहीं 1000 लोग खड़े हो वहां सिर्फ 10 पैकेट गिराना, ताकि कोई खा ना सके उसको, और आपस में लड़के एक दूसरे को मार दे, खत्म कर दे। तो फूड पैकेट्स के माध्यम से अमेरिकी लोगों ने, अमेरिकी सेनाओं के पायलट्स ऑफिसर्स ने सोवियत संघ में फूड रॉयट्स करा दिए, और इतनी मारामारी हुई, इतनी घमासान मारामारी हुई कि एक राष्ट्र 17 टुकड़ों में खंड खंड बट गया। एक जमाना था जब कभी सोवियत संघ नाम का एक राष्ट्र था, आज दुनिया में ऐसा कहीं राष्ट्र नहीं है। अभी 17 टुकड़े हो गए हैं, और जिस दिन सोवियत संघ के 17 टुकड़े हुए, उसी के बाद मिखाइल गोर्बाचोव अपना देश छोड़कर भाग गया
और अमेरिका में रहना शुरू कर दिया उसने। और आप जानते हैं आजकल मिखाइल गोर्बाचोव अमेरिका की एक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और अब सोवियत संघ के लोगों को पता चला है कि वो अमेरिकी एजेंट था जिसको सोवियत संघ का राष्ट्रपति बनाया गया, जिसके माध्यम से ग्लोबलाइजेशन कराया गया, लिबरलाइजेशन कराया गया और पूरे देश का सत्यानाश कर दिया उसने। और जब अमेरिका में भागकर चला गया मिखाइल गोर्बाचोव, तो अमेरिकी सरकार ने उस मिखाइल गोर्बाचोव को नोबेल पीस प्राइज दिलवाया। शांति का सबसे बड़ा इनाम मिखाइल गोर्बाचोव को मिला। क्यों? क्योंकि उसने अपने देश का सत्यानाश किया, अमेरिका के स्वार्थों की पूर्ति